नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम आपसे बात तो करेंगे लहसुन के ऊपर ही, किंतु लहसुन के वर्तमान बाजार में पिछले सप्ताह के दौरान कोई ऐसी उथल पुथल नहीं हुई है कि जिसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत पैदा हो, क्योंकि बाजार ढंग से चला है और लहसुन की हमारी जो उपजे क्वालिटी के हिसाब से यानी कि गुणवत्ता के हिसाब से जो भी वर्ग में आती है उसी वर्ग के भावों में ज्यादातर फर्क कहीं पर नहीं दिखाई दिया है, सिवा कि किसी बाजार में, किसी कृषि उपज मंडियों में किसी वर्ग की बहुत ज्यादा आमदनी हो गई हो या फिर बहुत ज्यादा कटौती हो गई हो, तो उसके आधार पर कुछ बदलाव सामान्य रूप से हुए हैं। किंतु बाजार को लेकर बाजार में बहुत बड़ा कोई उलटफेर नहीं देखने को मिला पिछले सप्ताह के दौरान। किंतु सबसे ज्यादा जरूरत हो जाती है बात करने की बिजवारा के हिसाब से। अब हमारे सामने नई सीजन की बुआई के लिए बिजवारा लहसुन की खरीद का जो मुद्दा आता है, वो मुद्दा इस वर्ष हम बहुत संभाल कर निपटाए दोस्तों, क्योंकि पिछले साल हमने दक्षिण भारत से आया हुआ ऊंटी बिजवारा जिस ढंग से खरीदा, जिस भाव से खरीदा और जिस अफड़ा तफड़ी के माहौल बनाकर खरीदा, ऐसा इस वर्ष में तो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए केवल हम किसान भाई ही सावधानी रख सकते हैं, हम किसान भाई ही सावचेती बरत सकते हैं। इन दिनों में यानी कि पिछले सप्ताह में जो मुख्य बाजार है, वो दोनों ही मुख्य बाजार मट्टापालयम और वडुगापट्टी, ये दोनों बाजारों में जो माहौल रहा उसमें से ज्यादा सूचनाएं आ रही है वो आ रही है मट्टापालयम बाजार की ओर से। वहां पर आवक शुरू हो गई है, बिजवारा के लिए ऊंटी लहसुन निकालकर वहां के स्थानीय किसान बाजार तक आ गए हैं और अपनी अपनी उपज को बेच रहे हैं। भावों के हिसाब से देखें तो पिछले सप्ताह की शुरुआती दिनों में भावों का जो माहौल बना था और जो सूचनाएं आ रही थी उस बाजार से, वो माहौल था करीब करीब प्रति क्विंटल 6,000 से लेकर 12,000 या तो फिर 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तक। और सप्ताह बीतने के बाद इस सप्ताह की नजदीक आते आते बाजार में बदलाव आ गया है वहां पर, और जो बदलाव आया है वो बदलाव ऐसा बताया जाता है, कोई पुष्टि नहीं है किंतु बताया ऐसा जाता है कि अब वहां पर बिजवारा लहसुन की बिक्री हो रही है सामान्य रूप से 12,000 से लेकर 22,000, 22,000, 22,500 या 23,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकने लगी है वहां पर ऊंटी बिजवारा। अगर इस भाव से वहां पर बिक्री की शुरुआत हो गई है तो समझ लेना चाहिए हम किसान भाइयों को कि जो व्यापारी वहां पर इस भाव की बात कर रहे हैं, अगर तो इस भाव से खरीदारी की शुरुआत की बात कर रहे हैं, उसका लक्ष्य है हमारे उत्तर भारतीय किसानों को ज्यादा से ज्यादा यानी कि जितना संभवित हो उतनी ऊंचाई के भावों से बिजवारा के नाम से लहसुन बेचने का लक्ष्य। इस समय इस वर्ष अगर हम पिछले वर्ष के अनुभवों के आधार पर हमारा तरीका नहीं बदलते तो हमारी जेब अवश्य काट ली जाएगी दोस्तों। ऊंटी जो किस्म है उसी किस्म के आधार पर ही लहसुन की खेती तो नहीं हो सकती। लहसुन में बहुत सारी किस्म है, खास करके हमारे उत्तर भारत के वातावरण के आधार पर देखे, समझे, सोचे और हमारे अनुभवों के आधार पर सोचे तो हमारे मध्य प्रदेश का रियावन सिल्वर हो, राजस्थान और हरियाणा का सुपर शंकर हो, और फिर किसी भी विस्तार में, किसी भी इलाके में अपनी अपनी कोई भी स्थानिक देसी किस्म हो, उसके आधार पर हमारी खेती अभी तक चलती आई है। और पिछले वर्ष में भी बहुत से किसानों ने इन किस्मों के साथ ही किसानी की है, खेती की है, उसकी उपज ली है और उसका जो भाव बाजार में मिल रहा है तो उस किस्म और ऊंटी लहसुन की किस्म जो समान रूप से अगर क्वालिटी के हिसाब से होती है तो भाव में
ज्यादा कोई अंतर बाजार में देखने को नहीं मिलता है। रही बात उपज की, तो उपज के हिसाब से भी ऊँटी बिजवारा की उपज इतनी बहुत बढ़िया या बहुत ज्यादा तो नहीं आती हुई पाई है पिछले वर्ष में, कि हम चाहे जो भी भाव बोले उसी भाव से खरीद कर हमारे खेत में लगाए। ज्यादा से ज्यादा पिछले वर्ष में हमारे उत्तर भारत के राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर दूसरा कोई भी इलाका हो, कहीं ना कहीं बहुत से किसानों ने ऊँटी बीज लगाए थे और ऊँटी की उपज ली है। तो उपज के पीरियड के दौरान किसानों को क्या क्या समस्या आई, खास करके किस्म के हिसाब से क्या क्या समस्या आई, जैसे कि बीमारी की समस्या हो और वातावरण के बदलाव की समस्या हो, तो ये सभी समस्याओं के सामने ये जो बीज की किस्म है, उसी बीज की किस्म के आधार पर हम मुनाफे में रहे या फिर हम घाटे में रहे, ये भी अवश्य सोचना पड़ेगा। जहां पर मुनाफे में रहे वहां पर हम सोच सकते हैं कि वहां का माहौल, वहां का वातावरण, वहां की आबोहवा इसके लिए ठीक है, किंतु जहां पर उसका अनुभव हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, तो वहां पर बीज बोने के समय हम अवश्य सोचे कि जो किस्म हमारे इलाके से अच्छी पुरवार होती है, यानी कि जिसकी उपज के साथ साथ उसकी जो जरूरतें होती है, वातावरणीय जरूरतें, उसी जरूरत के हिसाब से ही, उसी जरूरत के हिसाब से भी हमारा वातावरण अनुकूलन देता है, तो हम हमारी अपने इलाके की कोई भी देसी किस्म लगाए या फिर ये जो प्रसिद्ध देसी किस्म है हमारे पूरे उत्तर भारत में, उसमें से भी कोई भी किस्म लगा सकते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में अभी बहुत उलटफेर आएगी बिजवारा के नाम पर और हमें उकसाने का प्रयास भी बहुत होगा, किंतु इस वर्ष हम सभी किसान भाई एक बात अवश्य ठान ले कि हम जो भी खरीदेंगे सोचकर खरीदेंगे, पिछले अनुभवों के आधार पर खरीदेंगे और खरीदारी करते समय कोई अफरा तफरी नहीं करेंगे। हमारी ओर से भावों में कोई बढ़त बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। जितना माल मिलेगा उतना माल खरीदेंगे, किंतु सावधानी के साथ इस वर्ष खरीदारी का काम, बिजवारा खरीदारी का काम अवश्य करें। दोस्तों, सभी किसान भाइयों के हित में अगर ये बात सही लगती है आपको, तो अवश्य ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा आप पहुंचाइए और इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे आप अपने पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर कुछ टिप्पणी अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के दिन बिजवारा के हिसाब से जो भी चर्चा हम आपसे करते हैं उसमें बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।